हेलो बच्चों। बच्चों 12th क्लास का लेसन उपसंय संयोजक यौगिक एपिसोड नंबर है 11 और आज का टॉपिक हम सीखने वाले हैं प्रकाशिक समाव्यता। इससे पहले हमने समाव्यता शुरू कर रखी है। पिछले एपिसोड में हमने ज्यामितीय समाव्यता पढ़ ली थी जो कि त्रिविम समाव्यता का पहला प्रकार था। आज दूसरा प्रकार है प्रकाशिक समाव्यता और आज समाव्यता हो जाएगी खत्म, समाव्यता होगी समाप्त। ठीक है, और साथ में आज की क्लास में आप एक छोटी सी एक ही बात सीखोगे और आप देखेंगे कितने सारे क्वेश्चन और 12th बोर्ड के आपकी टेक्स्ट बुक के कितने सारे क्वेश्चंस जो है आप अभी सॉल्व करना सीख जाएंगे। बिल्कुल चुटकियों में, कहीं रट्टा नहीं होगा, बस बनाना आने लग जाएगा आपको। देखें, टॉपिक का नाम है प्रकाशिक समाव्यता। अभी मैं पहले एक एग्जांपल लेता हूं, उससे जो है आपको बात क्लियर हो जाएगी। और प्रकाशिक समाव्यता किसके अंदर? समन्वय संख्या 6 वाले संकुलों के अंदर मैं बात कर रहा हूं पहले। ठीक है, पहले बात किसमें कर रहा हूं? समन्वय संख्या 6 वाले संकुलों में, 6 वाले संकुलों या उपसंय संयोजक यौगिकों में क्या? प्रकाशिक समाव्यता। पहले इसकी अपने बात करते हैं। एक एग्जांपल लूंगा, उसके बाद आपको सारी बातें जो थ्योरी होगी वो सारी एग्जांपल को देखते हुए हम अपने बना लेंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया क्या कि इसका एग्जांपल लिया ये देखो क्या एग्जांपल है। मैंने लिखा पीटी धातु लिया और इसके साथ में मैंने जोड़ा En की होल ट्वाइस। En क्या है? एक द्विधांतक लिगेंड है। फिर इसके साथ मैंने जोड़ा Cl2 और अब क्या है कि इसका ऑक्सीकरण अंक अगर देखा जाए तो यहां पर क्या आएगा बच्चों? Pt का +4 है। देखो Pt की समन्वय संख्या कितनी होगी? यहां पर 2 En जुड़े हुए हैं। एक En 2 बंध बनाता है तो 2 En कितने बंध बनाएगा? 4, और 2 बंध जो है वो Cl बनाएगा। एक Cl एक बंध बनाता है तो 2 2 बनाएगा। 4 और 2 6, मतलब Pt के साथ में 6 उपसंय संयोजक बंध बन रहे हैं। इसका मतलब इसकी समन्वय संख्या कितनी हुई बच्चों? 6 हुई। ठीक है, उपसंय संयोजक संख्या 6 हुई। यहां पर जब Pt उपसंय संयोजक संख्या 6 प्रदर्शित करता है ना, तब Pt का ऑक्सीकरण अंक +4 होता है। ठीक है, तो ये +4 और -2, En का तो 0 होता है तो +4 -2 बचा +2 और ये +2 मैंने इसके सिर पे लगा दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, पहले मैं इसका एक समकक्ष रूप बनाता हूं। देखें क्या ये जो संकुल यौगिक बनाया है इसका मैं समकक्ष रूप बनाता हूं। और समकक्ष रूप कैसे बनाया? इधर देखें कि आपको इसका संरचना बनानी तो आती है। कैसे करते हैं आप? ये जब समन्वय संख्या 6 होती है तो अष्टफल की ज्यामिति बनती है और अष्टफल की ज्यामिति में आप लोगों को पता है कि आप इस तरीके से करते हैं कि 4 बंध इस वर्ग में बनाते हो, एक बंद ऊपर बनाते हो और एक बंद जो है वो कहां बनाते हो? नीचे बनाते हो। ठीक है, तो इस प्रकार की संरचना आपने बना ली। अब हम क्या करते हैं बीचों बीच में तो इसके लिख देते हैं धातु। क्या लिख दिया? धातु। अब एक En 2 बंध बनाता है तो मैंने क्या किया कि एक En तो मैंने यहां लिखा और वो En एक इस संयोजकता को पूरी करेगा और एक इसको पूरी करेगा। 2 बंधों की संयोजकता जो एक En पूरी करेगा क्योंकि एक En द्विधांतक लिगेंड है और वो 2 बंध बनाएगा। अब अपने बात करते हैं कि यहां पर भी जो है वो En ये भी 2 बंध पूरी करेगा, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, अब बचे क्या? 2 Cl, एक Cl मैंने यहां जोड़ दिया, एक Cl मैंने यहां जोड़ दिया। अब आप देखें En एक तरफ है, Cl एक तरफ है, तो ये कौन सा रूप बन गया बच्चों? ये बन गया समकक्ष रूप बन गया। ये क्या बन गया? समकक्ष रूप बन गया। और इस पूरे के ऊपर जो आवेश आ रहा है वो +2 आवेश आ रहा है। ठीक है, इतनी बात तो मैंने अभी तक तो वो बातें बताई हैं जो पहले हम कर चुके हैं। अब मुझे ये चेक करना है कि ये प्रकाशिक समाव्यता प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा। तो मेरा क्या तरीका रहेगा बच्चों प्रकाशिक समाव्यता प्रदर्शित चेक करने का? तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इसको एक दर्पण में देखूंगा। दर्पण में, ये ना मैंने दर्पण बनाया है, इसका मतलब क्या है कि ये जो मैंने इधर डैश डैश लगाया है इसका मतलब है कि इधर तो इसके ऊपर कोई ना कोई कलर किया हुआ है, ये सफेद कांच है और दर्पण के अंदर इस यौगिक को हमने दर्पण के अंदर देखना है। ठीक है, इस यौगिक को हमने दर्पण के अंदर देखना है। बस आज की क्लास का यही एक टर्निंग पॉइंट है कि यार इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा। जब मैं इसको मिरर में देखूंगा, दर्पण में देखूंगा, शीशे में देखूंगा तो ये मुझे कैसा दिखाई देगा। ये बनाना अगर सीख गए तो फिर बात जो है आज की खत्म ही हो जाएगी, बस खत्म ही हो जाएगी।
चेक करें कैसे कि अगर मैं इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाऊं तो कैसा बनेगा, कैसा बनेगा। आप देखें कि पहले तो आप वर्ग ही बनाएं, क्योंकि यहाँ पर वर्ग है तो वर्ग ही दिखाई देगा, है ना। अगर आप खुद की शक्ल देख रहे हो तो आप ही दिखाई दोगे, उसमें बंदर थोड़ी दिखाई दोगे, ठीक है ना। जो चीज है वही दिखाई देगी, अगर वर्ग है तो वर्ग ही दिखाई देगा, और द्विपिरामिड है तो द्विपिरामिड भी दिखाई देगा, ठीक है। अब आप देखो, आप अपनी फोटो ऐसे देखते हो तो जैसे कोई लड़की देख रही है, मान लो कल्पना देख रही है, तो कैसे देखा उसने, यूं देखा मिरर, तो मिरर में अगर कल्पना की नाक पहले है तो यहाँ पर नाक ही पहले दिखाई देगी, और चोटी बाद में है तो चोटी बाद में दिखाई देगी, है ना। कभी ऐसा होता है कि कल्पना यूं मिरर देखे और उसकी चोटी पहले दिखाई दे दे और नाक बाद में दिखाई दे, ऐसा कभी नहीं होता ना। तो बिल्कुल वैसे ही जो चीज मिरर के, ये मिरर है, ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, ये है दर्पण है, ये क्या है, ये है हमारे पास दर्पण। अब इस दर्पण के अंदर आप देखोगे तो जो चीज पहले है वो पहले दिखाई देगी। अब पहले यहाँ पर EN है, यहाँ पर CL है, तो पहले यही दिखाई देगा, तो आप बना डालो, क्या होगा कि ये होगा EN यहाँ पर और ये वाला CL यहाँ पर है, तो ये लो CL, ठीक है। तो जो चीज पहले है वो पहले दिखाई देगी, अब जो चोटी पीछे है वो पीछे ही बनेगी। ये देखो, ये आपके पास ये वाला EN जो है वो पीछे ही बनेगा, बीच में जो है वो धातु है ही, और ये वाला जो CL नीचे है वो यहाँ पर CL दिखाई देगा, और इस पूरे के ऊपर भी आपने क्या किया, +2 आवेश बना लिया, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब बन गए। अरे बोलो, मजा आया क्या, दर्पण प्रतिबिंब बनाना आया क्या। बस अगर दर्पण प्रतिबिंब बनाना सीख गए मतलब आज का टॉपिक खत्म। अब मुझे चेक करना है, मेरे को दर्पण प्रतिबिंब तो बनाना आ गया, मैंने दर्पण में देखा नाक पहले थी, नाक पहले दिखाई दी, चोटी पीछे थी, चोटी पीछे दिखाई दी, ठीक है। कोई ऐसे मत कर देना कि ये EN इधर है ना तो ये EN यहां ना बना देना, अगर ऐसे कर दिया तो इसका मतलब है कि आप जो दर्पण में देख रहे हो आपकी चोटी पहले दिखाई दे रही है, ऐसा फील हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना, जो चीज पहले है वो पहले, जो बाद में है वो बाद में। अब आपने जब दर्पण प्रतिबिंब बना लिया, लेकिन टॉपिक हमारा प्रकाशिक समावेता था। अब इस दर्पण प्रतिबिंब को उठाओ रे, उठा करके इसके ऊपर पटक दो, तो क्या ये एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक रहा है क्या। आपने देखा नहीं ढक रहा। क्यों नहीं ढक रहा, कि इसको उठा करके मैंने इसके ऊपर रखा तो इसका एक EN इधर रह जाएगा, इसका एक EN इधर रह जाएगा, ये वाला EN इधर आएगा और ये उठ करके यहां आ जाएगा। मतलब नीचे वाला और ऊपर वाले यौगिक को एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो ये पूर्णतः एक दूसरे को अध्यारोपित, ढकने को कहते हैं अध्यारोपित, ये परस्पर अध्यारोपित नहीं करते। और आज की क्लास की बात समझ लें कि जिस यौगिक के दर्पण प्रतिबिंब परस्पर अध्यारोपित नहीं करते वो प्रकाशिक समावेता प्रदर्शित करते हैं। बस वही बात यही मेरे को आज सिखाने की कि अगर मैं इस दर्पण प्रतिबिंब को उठा करके इसके ऊपर रखूं और ये एक दूसरे को ना ढके तो इसका मतलब ये प्रकाशिक समावेता प्रदर्शित करते हैं। चलिए, आपने इन दोनों को देखा, इसको उठा करके रखा, दर्पण अध्यारोपित नहीं किए तो इसका मतलब ये प्रकाशिक समावेता प्रदर्शित करते हैं। अब बात समझे क्या, कि मैंने पहली बात ये लिख दी, इसका मतलब पहला पॉइंट मेरे पास आ गया कि जब किसी यौगिक का दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, जब किसी यौगिक का या के दर्पण प्रतिबिंब का लिखो, जब किसी यौगिक का दर्पण प्रतिबिंब परस्पर अध्यारोपित ना करे, ठीक है। तो जब किसी यौगिक का दर्पण प्रतिबिंब उसे अध्यारोपित ना करे तो वो यौगिक, पहली एक बात समझे क्योंकि अब थ्योरी चल रही है, पहली एक बात तो उन यौगिकों को, तो आप देखें तो उन यौगिकों को यौगिक और उसके दर्पण प्रतिबिंब को, यौगिकों को क्या कहा जाता है, किरेल कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है बच्चों, किरेल कहा जाता है, ठीक है, किरेल कहा जाता है। तो ये किरेल कहा जाता है, किरेल को मैंने अलग वर्ड में लेना था, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखकर देख लेता हूं, किरेल कहा जाता है। यदि किसी यौगिक का दर्पण प्रतिबिंब उसको अध्यारोपित ना करे तो उसे किरेल यौगिक कहा जाता है। आप चाहे किरेल कह दो, चाहे यहाँ पर ये भी लगा दो कि इसको क्या कहा जाता है, किरेल यौगिक कहा जाता है, ठीक है। तो एक परिभाषा आपको किरेल यौगिक की
पता लग गई। किरेल यौगिक किसे कहा जाता है? जब किसी यौगिक का दर्पण प्रतिबिंब उसे अध्यारोपित ना करे। अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था वो क्या थे? दर्पण प्रतिबिंब अध्यारोपित नहीं कर रहे थे, इसका मतलब ये किरेल यौगिक था। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे दूसरा पॉइंट समझें। इसके अंदर दूसरा पॉइंट समझें कि जिन यौगिकों के दर्पण प्रतिबिंब अध्यारोपित नहीं करते ना, उनको अपने हुए यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो या आपने यूं लिख दूं, मैं सीधा लिख दूं कि किरेल यौगिक जो होते हैं, किरेल यौगिक जो होते हैं वे प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। प्रकाशिक समावयवता, समावयवता जो है वो क्या करते हैं बच्चों? प्रदर्शित करते हैं। आपको अगर मैं सीधी बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि जिन यौगिकों के दर्पण प्रतिबिंब परस्पर अध्यारोपित नहीं करते वे प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। अब प्रकाशिक समावयवता जो है ना, इसका एक और नाम है। क्या है? इसको अपने ध्रुवण समावयवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवण समावयवता भी कहते हैं। ध्रुवण समावयवता भी कहते हैं। तो ये बात भी जो है आप ध्यान रखना कि प्रकाशिक समावयवता को ध्रुवण समावयवता भी कहते हैं, इसका कई बार ध्रुवण नाम भी लिखा होता है। चलिए अब तीसरा पॉइंट समझे। तीसरा पॉइंट क्या कहता है बच्चों कि यहां पर एक और परिभाषा मैं आपको सिखाने वाला हूं। क्या है कि ध्रुवण समावयव, ध्रुवण, मैं व्हाइट पेन से लिखता हूं, देखो, ध्रुवण समावयवियों के, ध्रुवण समावयवियों के दर्पण प्रतिबिंब परस्पर, दर्पण प्रतिबिंब परस्पर अध्यारोपित नहीं करते, इन्हें जो है करते, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें एक और वर्ड कहा जाता है। इन समावयवियों को, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब नहीं अध्यारोपित नहीं करते, इन समावयवियों को एनेंशियोमर भी कहा जाता है। ठीक है, एनेंशियोमर्स, देखिए मैं नाम लिखता हूं। क्या कहा जाता है इनको? एक तो कहा जाता है विवरिम समावयवी। ये लो रे, ये देखो कितनी बढ़िया बढ़िया बातें आपके सामने आ रही हैं। एक तो इसको विवरिम समावयवी कहा जाता है इन समावयवियों को, और इनको क्या कहा जाता है? और इनको कहा जाता है एनेंटियोमर। क्या कहा जाता है? एनेंटियोमर। ठीक है, एनेंटियोमर कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इस तरीके से लिखा जाता है एनेंशियोमर। ठीक है, ऐसे करके लिखा जाता है। तो आप जो है इसकी स्पेलिंग देख लेना थोड़ा। एनेंशियोमर, या अपने हिंदी में इसको प्रोनाउन अलग अलग करते हैं। आपकी बुक जो है ना, बुक इसको एनेंटियोमर कहती है, एनेंटियोमर। ठीक है, तो एनेंटियोमर कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। और इन यौगिकों को जो है कायरेल यौगिक भी कहा जाता है। तो ये सारी बातें अपने को ध्यान रखनी है। मुख्य पॉइंट जो है इस क्लास का वो है कि दर्पण प्रतिबिंब परस्पर अध्यारोपित नहीं करते। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब परस्पर अध्यारोपित नहीं करते, इन यौगिकों को कायरेल यौगिक कहा जाता है। कायरेल यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं, और इनको ध्रुवण समावयवी भी कहते हैं ना। तो मैंने ऐसे लिख दिया, ध्रुवण समावयवियों के दर्पण प्रतिबिंब परस्पर अध्यारोपित नहीं करते, इन समावयवियों को विवरिम समावयवी या एनेंटियोमर भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये जो परिभाषाएं हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर मैं इस एग्जांपल को जो मैंने किया था इसको अगर थोड़ा सा गौर करूं तो मेरे को पता लगा कि यार यहां पर एक द्विदंतुक लिगेंड है, तब ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित कर रहा है। तो आपने इसको एक शर्त मान लेना है। एक शर्त मान लो, जैसे बाकी सारी समावयवियों की एक एक शर्त बनाई है ना अपनों ने, तो इसकी शर्त ये है कि भाई एक द्विदंतुक लिगेंड होना चाहिए, और दूसरी शर्त इसकी कि जो यौगिक है इसके दर्पण प्रतिबिंब परस्पर अध्यारोपित नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अब आप यूं समझें क्या कहा मैंने, क्या कहा ये बात जान लो आप कि जो है प्रकाशिक समावयवियों की अगर मैं शर्तें लिखूं तो नंबर एक शर्त मेरे पास क्या होगी कि इसके अंदर क्या होना चाहिए? द्विदंतुक लिगेंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? द्विदंतुक लिगेंड होना चाहिए। ठीक है, इससे भी शर्तें शुरू करने से पहले ना मैं एक बात और सिखा देता हूं, ताकि लास्ट में जब हम शर्तें लिखें तो वो भी चीज उसके अंदर आ जाए। अब एक चीज और होती है, क्या किया आपने, इधर देखो, ये वाली बात जो पहला एग्जांपल था ना, इसको
अब इनको मैंने क्या किया कि इस यौगिक का विलयन बनाया। अब ये दो तरीके की यौगिक है, एक जिसकी संरचना ऐसी है, एक जो इसका दर्पण प्रतिबिंब है वो ऐसा है। मैंने क्या किया कि इसको विलयन बनाया, इसका क्या किया, इस एक यौगिक को उठाया और उसका मैंने क्या किया, विलयन बनाया। अब जब मैंने विलयन बनाया और उस विलयन के अंदर से उस विलयन को एक नली में भर दिया, उस विलयन को मैंने क्या कर दिया बच्चों, एक नली में मैंने भर दिया। ठीक है, ये जो है प्रकाशिक समावयवता के अंदर अलग से सीखते होते हैं अपने। ठीक है, इस विलयन को मैंने एक नली के अंदर भर दिया। अब गौर करना, मजेदार बात है, अब मजेदार बात है। अब इस नली को मैं ध्रुवणमापी नली कहता हूं। पहले मैं इसका नाम लिख देता हूं, इस नली का नाम क्या है, ध्रुवण मापी नली कहता हूं। ठीक है, इस ध्रुवण मापी नली के अंदर मैंने क्या कर दिया है, यौगिक का विलयन भर दिया है। ठीक है, अब इस विलयन में से मैं क्या करता हूं, इस विलयन में से मैं एक ध्रुवित प्रकाश को गुजारता हूं। ये क्या है मेरे पास बच्चों, ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, इसकी डिटेल में और करवाऊंगा जब मैं आपको एक लेसन करवाऊंगा, चाहे बायोमोलिक्यूल्स करवाऊं, ठीक है, या फिर जैसे मान लो एक मैंने क्लास छोड़ी भी थी, जैसे इसके अंदर जो पिछला सिलेबस था उसके अंदर तो ये पूरा का पूरा एक लेसन हुआ करता था ना, त्रिविम समावयवता, इस त्रिविम समावयवी एक लेसन हुआ करता था। अब इस साल वो लेसन कट गया तो उसका छोटा छोटा टुकड़े अलग अलग लेसन में है, तो उनको मैं एक बार अलग से करवा दूंगा। गौर करना कि मैंने क्या किया कि इसके अंदर ध्रुवित प्रकाश को इस नली में से गुजारा। ये ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, ध्रुवित प्रकाश वो होता है, देखिए सामान्य जो प्रकाश होता है ना वो सभी तलों में कंपन करता है, ऐसे 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 सभी तलों में कंपन करता है, लेकिन ध्रुवित प्रकाश जो होता है वो एक ही तल में कंपन करता है। तो ये ऐसा प्रकाश है जो इस एक ही तल में कंपन कर रहा है। जब मैं इस ध्रुवित प्रकाश के तल को इस ध्रुवणमापी नली में से गुजारता हूं जिसमें ये यौगिक भरा हुआ है, ये अगर ध्रुवित प्रकाश का तल किधर भी ना घूमे, इसकी दो शर्तें हैं कि ये ध्रुवित प्रकाश का तल एज इट इज ऐसा का ऐसा रहता है, मतलब इस नली में से इसको गुजारा, ये ऐसा था ऐसा का ऐसा ही रह गया, तो इसका मतलब ये जो यौगिक है क्या होगा, इसकी एक कहानी हो जाएगी कि इसका मतलब ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करता। ठीक है, थोड़ी बात मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं लेकिन टॉपिक आपका हो गया, एक दो एग्जांपल मैं और करवाऊंगा तो आपको बातें और क्लियर हो जाएंगी, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। एक लाइन लिखी हुई है बुक के अंदर, उस लाइन को समझाने के लिए मैं बातें कर रहा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो है प्रकाशिक निष्क्रिय होगा यौगिक, कैसा होगा, प्रकाशिक निष्क्रिय होगा। कब, जब यौगिक का तल जो है ध्रुवित प्रकाश का तल इस यौगिक के विलयन में से गुजरने के बाद में कहीं भी नहीं घूमता, एज इट इज रहता है, तो आपके पास यौगिक जो है प्रकाशिक निष्क्रिय होगा। लेकिन बच्चों ऐसा हो जाता कि ये ध्रुवित प्रकाश का तल या तो क्लॉकवाइज घूम जाता या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता, तब हम इस यौगिक को प्रकाशिक सक्रिय यौगिक कहेंगे। और प्रकाशिक सक्रिय का मतलब होता है जो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस समय प्रकाशिक सक्रिय यौगिक होगा। अब आप देखें यौगिक के विलयन में से जब ध्रुवित प्रकाश का तल गुजारा तो या तो ये ऐसा ही रहे, ऐसा का ऐसा रहेगा, तो हम कहेंगे कि यार ये यौगिक जो है प्रकाशिक निष्क्रिय, ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करता। लेकिन अगर इसमें से मैं इस ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाऊं और ये या तो क्लॉकवाइज घूम जाए या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए, देखो तो दोबारा देखो, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, कहीं भी घूमे, अगर घूम गया तो हम कहेंगे भैया इसने प्रकाशिक सक्रिय, ये वाला यौगिक जो है प्रकाशिक सक्रिय यौगिक है। ठीक है, अगर ये ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज घुमाएगा तो मैं इस यौगिक को दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक कहूंगा। क्या कहूंगा मैं इसको कहूंगा दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक कहूंगा। क्या कहूंगा, दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक कहूंगा। और इसको इंग्लिश में कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड कहते हैं, इसलिए इसको इन शॉर्ट जो है वो डी रूप भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, डी रूप भी कह देते हैं। अगर मैं इसको बात करूं कि अगर ये यौगिक ध्रुवित प्रकाश के तल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो मैं इसको वामावर्त ध्रुवण घूर्णक कहता हूं, वामावर्त ध्रुवण घूर्णक कहता हूं। ठीक है, और इंग्लिश में इसको कहता हूं लीवो
लीवो रोटेटरी, क्या कहता हूं, लीवो रोटेटरी, ठीक है, लीवो रोटेटरी कहता हूं, इसलिए इसको इन शॉर्ट जो है एल रूप भी कह देता हूं, एल रूप भी कह देता हूं, ठीक है। तो अब ये बात आप समझ जाएंगे कि जब इस ध्रुवित प्रकाश के तल को इस यौगिक के विलयन में से गुजारा, तो अगर ध्रुवित प्रकाश का तल क्लॉकवाइज घूमता है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी रूप, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो लीवो रोटेटरी या एल रूप, और अगर कहीं भी नहीं घूमता तो हम इसको प्रकाशिक निष्क्रिय यौगिक कहेंगे। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात, ठीक है। तो अब जो मैंने दो रूप बनाए ना, उन दो रूपों में जो मैंने दर्पण प्रतिबिंब बनाए, उनमें से एक जो है डी रूप हुआ करेगा, एक एल रूप हुआ करेगा। कौन सा क्या हुआ करेगा वो अपने बाद में सीखेंगे, लेकिन आपको इतनी बात समझनी है कि भाई जो मैंने दो रूप बनाए हैं उन दोनों में अंतर क्या है कि एक ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज घुमाएगा और एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ठीक है। तो अब मैं शर्तें जो लिखता हूं, अब मेरे पास सारी शर्तें आ गई हैं, सारी शर्तें आ गई हैं। शर्त नंबर 1 कि ध्रुवण जो गुणकता है या प्रकाशिक समावेता जो है वो यौगिक प्रदर्शित करते हैं जिसमें एक द्विदंतुक लिगेंड उपस्थित हो, एक या एक से ज्यादा, कम से कम एक द्विदंतुक लिगेंड उपस्थित हो। ये शर्त है भाई, ये शर्त है। आपको अगर कोई यौगिक लिख करके दे दे और कहे कि बताओ ये प्रकाशिक समावेता प्रदर्शित करता है या नहीं करता, तो सबसे पहला काम आप देखोगे कि उसके अंदर द्विदंतुक लिगेंड है या नहीं। अगर है तो वो प्रकाशिक समावेता प्रदर्शित करता है, अगर है तो फिर आप दूसरा काम क्या करोगे, आप दूसरा काम उसके बनाओगे दर्पण प्रतिबिंब बनाओगे। और अगर दर्पण प्रतिबिंब बना लिए, और दर्पण प्रतिबिंब क्या करते हैं, दर्पण प्रतिबिंब जो है वो परस्पर अध्यारोपित नहीं होने चाहिए, परस्पर अध्यारोपित नहीं होने चाहिए, ठीक है, अध्यारोपित नहीं होने चाहिए। ये जो है, ये भी जो है एक शर्त हो गई। तीसरी शर्त जो है, इनमें कोई सम्मिति तत्व नहीं होना चाहिए, सम्मिति तत्व नहीं होना चाहिए। सम्मिति तत्व कई तरीके, 3 तरीके के होते हैं, ठीक है, उनको अब मैं पूरी डिटेल नहीं कहूंगा, लेकिन बात यह है कि आपको ये जानना है कि सम्मिति तत्व नहीं होना चाहिए। प्रकाशिक समावेता वही प्रदर्शित करता है जो सम्मिति तत्व जिसमें ना हो। सम्मिति तत्व का मतलब हो जाता है कि मान लो कोई ऐसा तल नहीं हो जिससे उसको काटे और वो दो बराबर भागों में बंट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब अपने इसका जो चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट जो है, ये ध्रुवित प्रकाश के तल को क्या करने चाहिए बच्चों, ध्रुवित प्रकाश के तल को जो है, तल को क्या करने चाहिए, घुमाना चाहिए, इनको तल को घुमाना चाहिए। अगर तल नहीं घुमा तो मतलब प्रकाशिक समावेता प्रदर्शित नहीं होती, तल घूमना चाहिए, और घूमेगा तो ये कैसा होगा, एक रूप बनेगा डी रूप और दूसरा रूप बनेगा एल रूप, डी और एल रूप बनने चाहिए, ठीक है। और पांचवा पॉइंट लिख रहा हूं मैं कि जो ये यौगिक होते हैं इनके समकक्ष रूप, देखो जो मैंने एग्जांपल बनाया है उसके समकक्ष रूप तो समावेता या ध्रुवण समावेता प्रदर्शित करते हैं। ध्रुवण समावेता जो है ये क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इसका विपक्ष रूप जो होता है वो ध्रुवण समावेता प्रदर्शित नहीं करता। इस बात को मैंने अभी समझाना है, इस बात को मैंने अभी समझाना है। बस ये शर्तें हो गई, तो अब मैं एक एक करके जो है, एक एक करके इसके एग्जांपल लेता हूं और बात जो है वो कंप्लीट करता हूं। देखो ये होगी बात, अब आप जाओ नेक्स्ट, जो लास्ट पॉइंट है वो अभी मैं समझा दूंगा। देखो अब मैं एग्जांपल उदाहरण जो है, पहले तो मैंने उदाहरण वैसे एक्सप्लेन करने के लिए लिया था, अब कितने प्रकार के हैं वो सारे के सारे मैं एक एक करके ले लेता हूं उनको। देखो अब पहला एग्जांपल तो मैंने ये लिखा कि जो मैंने लिखा था उसी को एक्सप्लेन करता हूं, PTEN की होल ट्वाइस और Cl2 और +2, ठीक है। अभी क्या था कि मैं इसके पहले दो रूप बनाता हूं, अभी जो मैंने लास्ट पॉइंट लिखा है ना वो भी इससे एग्जांपल से समझ में आ जाएगा और ये भी क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखें अब मैं क्या करता हूं कि इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर मैं इसके दो रूप बनाता हूं, ये लो अब मैं फटाफट बनाऊंगा, कुछ भी जो है वो टाइम नहीं लगाऊंगा, बस आप अपने आप समझो, ठीक है, आप अपने आप समझो, ये लो, ठीक है, फटाफट फटाफट फटाफट, चलो चलो
ठीक है। अब अपने क्या करते हैं, बीच में लगाई मैंने धातु Pt, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि एक En मैंने यहां पर रखा और एक En मैंने यहां पर रखा, एक Cl मैंने यहां पर रखा, एक Cl मैंने यहां पर रखा। अब इसके अंदर मैंने दूसरा इसका विपक्ष रूप बनाना है। विपक्ष रूप में एक En मैं यहां पर रखूंगा और एक En मैं यहां पर रखूंगा, ठीक है। एक Cl मैं यहां पर रखूंगा, एक Cl मैं यहां पर रखूंगा, ठीक है। तो ऊपर वाला तो मेरे पास कौन सा रूप है, समपक्ष रूप है, और नीचे वाला कौन सा रूप है, विपक्ष रूप है। दोनों के ऊपर आवेश कितना है, +2, इस पर भी आवेश कितना है, +2। अब मुझे चेक करना हो कि इनमें से कौन सा जो है वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है और कौन सा नहीं करता। तो पहले तो मैंने ये देखा कि इसमें द्वितंतुक लिगेंड है क्या, तो En एक द्वितंतुक लिगेंड है, तो सब प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने की संभावना बन रही है। अब बन रही है तो कैसे बनाओगे, आप क्या करोगे, आप बच्चों सबसे पहले तो इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब बनाओगे। तो आप सबसे पहले इसको दर्पण में देखोगे, इसको मैंने दर्पण में देखा और इसको भी मैं दर्पण में देखता हूं, दोनों को दर्पण में देखता हूं। तो ये दोनों दर्पण में कैसे दिखाई देते हैं, ये तो दिखाई ऐसे ही देगा जैसे मैंने अभी बनाया था। ये लो, आप बना लो पहले, ये लो, ये लो और ये लो, ठीक है। अब इसको भी बना लो। अब चार बंद जो है यहाँ पर 4 5 6, ठीक है। बीच में सबके धातु डाल दो, पीटी पीटी, ठीक है। अब ये वाला कैसे दिखाएगा, ये ऐसे दिखाई देगा En, और यहां पर दिखाई देगा Cl, और ये चोटी पीछे तो चोटी पीछे, ये लो ये लो ये लो, ठीक है। यहाँ Cl, और यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कैसे दिखाई देगा, ये Cl यहां पर, ये Cl यहां पर, और एक En यहां पर और एक En यहां पर, ठीक है। तो ये दो रूप बन गए। इस पर कितना आवेश, इस पर भी अपने पास जो है, इस पर भी जो है वो कितना आवेश है, +2 आवेश। ये लो, इस पर भी +2 आवेश और इस पर भी +2 आवेश, ठीक है। आपने इसके दर्पण प्रतिबिंब को उठा करके इसके ऊपर रखा तो अध्यारोपित नहीं कर रहा, क्योंकि एक En इधर है, एक En इधर है। लेकिन इसको उठा करके इसके ऊपर रखोगे तो इसके En ये वाला ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर ये वाला आ जाएगा, Cl के ऊपर Cl आ जाएगा, Cl के ऊपर Cl आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो है, ये रूप जो है वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा, ये तो करेगा, ये नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसके जो है दर्पण प्रतिबिंब परस्पर क्या कर रहे हैं, दर्पण प्रतिबिंब जो है वो परस्पर अध्यारोपित कर रहे हैं। जबकि शर्त क्या है, शर्त ये है कि दर्पण प्रतिबिंब परस्पर अध्यारोपित नहीं करने चाहिए, ये कर रहा है तो इसका मतलब है ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करता, ठीक है। अब मैंने जो पांचवा पॉइंट लिखा था वो क्लियर हो रहा है। समपक्ष रूप तो ध्रुवण समावयवता प्रदर्शित करते हैं, विपक्ष रूप नहीं करते, कारण क्योंकि विपक्ष वाले जो होते हैं इनके दर्पण प्रतिबिंब परस्पर अध्यारोपित कर जाते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब आ जाओ आप नेक्स्ट। ये मैंने एग्जांपल देख करके सारी बात मैंने समझा दी। अब एक और एग्जांपल देखो आप, क्या कि मैंने दूसरा एग्जांपल इसका लिखा, तो दूसरा एग्जांपल क्या आएगा अपने पास कि मैंने ऐसे लिखा कि COEN की होल थ्राइस और इस पर +3 चार्ज, ठीक है। इसका ये भी जो है प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। आप अगर जानना चाहते हो तो आप देख लो, इसके अंदर पहला देखा द्वितंतुक लिगेंड है, En एक द्वितंतुक लिगेंड है। अब मैं इसको बनाना शुरू करता हूं। इसका तो समपक्ष और विपक्ष रूप तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। एक ही रूप बनेगा, वो मैं बना देता हूं। अष्टफल की ज्यामिति मुझे बनानी आती है तो इसको जो है मैं बनाना शुरू करता हूं। देखो कैसे, बीचों बीच में लिखा धातु, कौन सी है धातु, आपके पास है कोबाल्ट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ, अब इसके अंदर जो है 3 En जुड़े हुए हैं। एक En कितने बंद बनाता है बच्चों, एक En कितने बंद बनाता है, 2। तो आप बनाओ, आप बनाना शुरू करो। क्या है, एक En तो आ गया यहाँ पर, एक En आ गया यहाँ पर, एक En आ गया यहाँ पर, ठीक है। हर En 2-2 बंद पूरे कर रहा है और इस पूरे के ऊपर आवेश कितना है, इस पूरे के ऊपर आवेश जो है वो +3 है। अब मुझे इसकी समावयवता चेक करने के लिए मुझे क्या करना है, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। और दर्पण प्रतिबिंब तो मुझे बहुत अच्छे से बनाना आता है कि मैं वही वर्गाकार द्विपिरामिडीय ज्यामिति बनाऊंगा, ठीक है। एक ऊपर एक नीचे और बीचों बीच में धातु लिखूंगा कोबाल्ट, और ये वाली चीजें पहले बनाऊंगा,
क्योंकि ये पहले है तो एक EN यहाँ पर EN यहाँ पर और एक EN यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। और इसके ऊपर आ जाएंगे, पूरे के ऊपर आवेश जो आ जाएगा वो +3 आ जाएगा। अब मैंने उठा करके इसको ऊपर रखा तो ये वाले EN तो दोनों इधर आ जाएंगे, ये इधर रह जाएंगे, एक दूसरे को ढकेंगे नहीं। ये EN इधर रहेगा, ये वाला इधर आ जाएगा, तो एक दूसरे को ढकेंगे नहीं, तो इसका मतलब ये भी प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेंगे। क्लियर? तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई। चलिए बच्चों, ये दो ही एग्जाम्पल आपके बुक के अंदर जो थ्योरी है उसके अंदर ये दो ही एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, लेकिन जो है एग्जाम्पल्स जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उन क्वेश्चंस में और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं। उनको जानने के लिए आप थोड़ी सी एक चीज और जान लो, क्या है कि कौन कौन से यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेंगे। देखो, अगर किसी के अंदर धातु के अंदर AA एक द्विदंतुक लिगेंड जुड़ा हुआ है, ठीक है, और उसके साथ दो एक दंतुक लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार का संकुल जो है वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित कर सकता है, ठीक है। लेकिन वो आप जो है इस तरीके का संकुल जो है, मान लो ये A की ट्वाइस और B2 प्रकार का संकुल जो है प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित कर सकता है। और कौन कर सकता है कि मैंने लिखा AA की होल ट्वाइस BC प्रकार का यौगिक जो होगा वो भी प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित कर सकता है। और कौन कर सकता है कि MAA की होल थ्राइस वाला संकुल जो है, जिसके अंदर AA का मतलब द्विदंतुक लिगेंड है और AA दो बार लिखा हुआ है, इसका मतलब दो परमाणु है बंध बनाने वाले। AA का मतलब दो लिगेंड नहीं है, लिगेंड तो एक ही है लेकिन बंध वो दो बना रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर कोई ऐसा संकुल है जिसके अंदर MAB की होल थ्राइस टाइप का संकुल है, तो भी वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है, ठीक है। और अपने पास एक चीज और देख लेना कि यहाँ पर अगर कोई ऐसा भी है, चाहे ऐसा संकुल भी है जिसके अंदर M धातु और एक द्विदंतुक लिगेंड जुड़ा हुआ है और उसके अंदर A2 और B2 दो द्विदंतुक लिगेंड अलग अलग और जुड़े हुए हैं, इसकी भी समन्वय संख्या 6 बन रही है, तो ये जो इस प्रकार के संकुल यौगिक होंगे वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने के उनके मतलब पूरी चांस होंगे, क्योंकि इसके अंदर जो है इसका विपक्ष रूप जो है वो समावयवता प्रदर्शित नहीं करता, लेकिन ये जो है बाकी सबके प्रकाशिक समावयवता रूप जो है सभी प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। वो तो अपने को दर्पण प्रतिबिंब तो बनाने ही पड़ेंगे, लेकिन इनकी पूरी संभावना है कि ये ऐसे संकुल जो होंगे वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि सब में द्विदंतुक लिगेंड आ रहे हैं और एक दंतुक लिगेंड के प्रकार जो है वो बदल रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो है ऐसे हैं जो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेंगे। चलिए एक बात मैं और करवाता हूं, समन्वय संख्या 4 वाले संकुल का एक बात मैं बताता हूं और फिर मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं। देखो, पहले मैं लिख देता हूं कि समन्वय संख्या जिसकी 4 है। अरे भाई ये बात समझ लो, समन्वय संख्या जिसकी 4 है और वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करे, इसका एक ही एग्जांपल है। एक एग्जांपल कौन सा है कि समन्वय संख्या 4 हो और 4 के अंदर दो तरीके की ज्यामिति होती है ना, कौन कौन सी, एक वर्ग समतलीय और एक चतुष्फलकीय। समन्वय संख्या 4 हो, समन्वय संख्या क्या हो, 4 हो, ज्यामिति जो है वो कैसी हो, चतुष्फलकीय हो। कैसी हो, चतुष्फलकीय हो, और इसके अंदर क्या हो, द्विदंतुक लिगेंड जुड़ा हो, द्विदंतुक लिगेंड जुड़ा हो। लेकिन जो द्विदंतुक लिगेंड है उसके अंदर दाता परमाणु भिन्न हो, दाता परमाणु भिन्न हो, ठीक है। तो वो जो है संकुल प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। चलिए, समावयवता प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये जो बात है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात का एक एग्जांपल लिख ले, फिर जो है अपनी सारी बातें हो जाएंगी, फिर हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। चलिए सुने, क्या कह रहा है कि समन्वय संख्या 4 हो, ज्यामिति चतुष्फलकीय हो। चतुष्फलकीय हो तो संकरण जो है वो आपको पता है कैसा होगा, sp3 होगा, और द्विदंतुक लिगेंड हो लेकिन दाता परमाणु भिन्न हो तो वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा। इसका एग्जांपल एक ही है, वो एग्जांपल है इसका एग्जांपल है, उदाहरण जो है वो है मेरे पास NiGly की होल ट्वाइस, ये जो है एक संकुल इसका एग्जांपल है, ठीक है। इसको मैं बनाता हूं तो आपको मजा आने वाला है। देखिए क्या होगा, ये बनेगा किस तरीके से, बनेगा इस तरीके से कि मैंने लिखा बीचों बीच में Ni, ठीक है। अब चतुष्फल की ज्यामिति बनानी है तो चतुष्फल की ज्यामिति तो इसी तरीके से बनती है,
ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर जो है ना वो दो द्विदंतुक लिगेंड जुड़े हुए हैं GLY। GLY क्या होता है? ग्लाइसिनेटो होता है, ठीक है। तो ग्लाइसिनेटो जो जुड़ा हुआ है, ग्लाइसिनेटो में एक तो O बंध बनाता है और एक कौन बनाता है? N बनाता है, ठीक है। तो मैंने क्या बनाया? मैंने बनाया कि यहाँ पर एक O बंध बनाया, ठीक है। आप चाहे पूरी संरचना बना सकते हो, लेकिन मैं इन शॉर्ट ही बना रहा हूं। एक O बंध बनाता है और एक N बंध बनाता है, ये एक द्विदंतुक लिगेंड होता है, ठीक है। यहां पर भी एक O बंध बनाता है, एक N बंध बनाता है, और ये भी एक द्विदंतुक लिगेंड होता है, इसलिए पूरे को मैंने एक साथ बना लिया। ये इस तरीके की ज्यामिति इसकी बनेगी। आप चाहे बीच में आप कहो कि नहीं सर मेरे को तो ऐसे नहीं बनाना, मेरे को तो पूरा बनाना है, तो पूरा बना लो। इसके साथ में होता है C डबल बॉन्ड O, इसके साथ होता है CH2, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे पेज आगे वाला लेना पड़ेगा क्योंकि इसका मुझे दर्पण प्रतिबिंब भी तो बनाना है, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब भी तो बनाना है। चलिए, फिर इसको अगर आप बनाना चाहते हो तो इसको आप बनाना चाहते हो तो ऐसे बना लो। फिर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH2 और N, ठीक है। और ये पूरे का पूरा इसकी ज्यामिति इस प्रकार से बनेगी। अब मैं क्या करता हूं, इसको शॉर्ट O और N ही लिख देता हूं और सीधा ये ऐसे लाइन बना दिया करता होता हूं, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, इसका अगर दर्पण प्रतिबिंब बनाऊंगा तो वो कैसे बनेगा? इधर देखें, मैंने लिखा बीचों बीच में आपने एक धातु बनाई, बीच में लिखता हूं मैं धातु Ni। देखो क्या लिखा? Ni। इसके साथ चतुष्फलक की ज्यामिति में कितने बंध? 4 बंध, ये लो, ठीक है, 4 बंध। ये चतुष्फलक की ज्यामिति होती है। अब इसके अंदर जो लिगेंड जुड़े हुए हैं वो इस प्रकार से है ON। अब O के अंदर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH2। अरे ग्लाइसिनेटो की का फॉर्मूला तो अब पता ही है ना अपने को, इतनी बार अपनों ने बना लिया। ये O, फिर आपके पास क्या होगा? C डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ पर तो है N, और इस N से कौन जुड़ा हुआ है? इस N से जुड़ा हुआ है, इस N से जुड़ा हुआ है CH2। ये इसकी ज्यामिति बनी, ठीक है। अब मैं अगर इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाऊं, दर्पण प्रतिबिंब बनाऊं तो कैसे बनेगा? ये लो, इसका मैं दर्पण प्रतिबिंब बनाऊं तो कैसे बनेगा बच्चों? देखो, ये रहा, अपने ने दर्पण बनाया। अब मैं इसका प्रतिबिंब बना रहा हूं, तो प्रतिबिंब कैसे दिखाई देगा कि पहले बीचों बीच में निकल, अब थोड़ा सा दूर बनाता हूं, निकल, और इसकी चतुष्फलकीय जब ज्यामिति बनेगी तो अब ये जो बड़ी स्ट्रक्चर है वो इधर है, तो यहां पर भी ये पहले ये वाली दिखाई देगी, ठीक है। तो आप इसको कैसे बनाओ? इस तरीके से बनाओ, ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाओ। तो बड़ी स्ट्रक्चर जो है वो पहले दिखाई देगी, तो आप बड़ी स्ट्रक्चर बना लो। आपके पास क्या होगा? क्या होगा बच्चों? यहां पर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपके पास O, देखें यहां पर क्या हो जाएगा? O, फिर C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और फिर यहां पर CH2, और यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये एक स्ट्रक्चर बनेगी। ये N एक्चुअली क्या होता है? NH2 होता है, NH2 होता है, तो कहीं घबरा गलत मत समझ लेना, ये NH2 ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर भी ये NH2 ही है। तो इस प्रकार से जो है ये इसकी जो बड़ी स्ट्रक्चर इधर है वो यहाँ बन गई, जो छोटी बन रही है वो पीछे बन रही है, मतलब ये छोटी है, ये छोटी पीछे बन जाएगी। बना लो, कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, ये लो, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा? CH2, ये NH2 है, ये दर्पण प्रतिबिंब। अब इसको उठा करके इसके ऊपर रखो तो अध्यारोपित नहीं करेगा, मतलब ये प्रकाशिक समवायता प्रदर्शित करेगा। समन्वय संख्या 4 वाले में यही एक एग्जांपल है जो प्रकाशिक समवायता प्रदर्शित करता है, ठीक है बच्चों। चलिए, ये बात हो गई आपकी कंप्लीट, और अब अपने चलते हैं नेक्स्ट आ जाओ। अब अपने क्वेश्चंस करते हैं भाई, शुरू करते हैं क्वेश्चंस। देखें क्या हुआ, ये सारी थ्योरी होगी आपकी कंप्लीट। पहला क्वेश्चन ये है, अब मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने बहुत डिटेल से आपको एक्सप्लेन कर दी है सारी बातें, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दो उपसंयोजक सत्ता में से कौन सा कायरल, कायरल मतलब ध्रुवण घूर्णक है, किरेल या कायरल एक ही बात है, ठीक है। किरेल जो मैंने लिखा था या कायरल जो लिखा है वो एक ही बात है, जो मतलब जिनके दर्पण प्रतिबिंब अध्यारोपित नहीं करते, प्रकाशिक समवायता प्रदर्शित करते हैं। अब ध्रुवण घूर्णक है मतलब प्रकाशिक समवायता प्रदर्शित करते हैं, ये चेक अपने ने करना है। तो ये एग्जांपल दे रखा है, समकक्ष रूप COCr Cl2OX की होल ट्वाइस -3, और दूसरे का विपक्ष रूप। अरे साफ साफ पता है समपक्ष करता है, विपक्ष नहीं करता, क्योंकि विपक्ष का दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे को अध्यारोपित कर देता है। तो इसके मतलब मैंने क्या किया, इसके अंदर एक समपक्ष रूप बना लिया। ये समपक्ष रूप है, देखो OX एक साइड है, CL एक साइड है। तो उदाहरण नंबर 9.6 है जो आंसर इसका दिया हुआ है। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाया तो ऐसे दिखाई, अरे
ये तो सॉरी इसका विपक्ष रूप बना रखा है। देखें इसका ये समकक्ष रूप है, ये वाला तो रूप कौन सा है, ये तो है मेरे पास समकक्ष, और ये वाला कौन सा है, विपक्ष। इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाओगे तो अध्यारोपित नहीं करेगा, इसलिए ये तो प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करेगा, लेकिन इसका दर्पण प्रतिबिंब अध्यारोपित कर देगा, इसलिए ये प्रकाशिक समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। तो बस आपको आंसर पता लग गया, ये करेगा ये नहीं करेगा, बात खत्म। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा फिनिश। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्न संकुलों द्वारा प्रदर्शित जो है वो समावयवता क्या है, ये लो। ठीक है, ये पाठ्यनीति प्रश्न है बच्चों। कौन से वाला, एक तो 9.3 है, एक 9.4 है। इसको अपने देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है निम्न संकुलों द्वारा प्रदर्शित समावयवता का प्रकार बतलाइए तथा इन समावयवियों की संरचना बनाइए। ठीक है, तो इस प्रकार तो मैं अपने यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, देखो क्या क्या है। ये इसके अंदर CrH2O की ट्वाइस, C2O4 की ट्वाइस। अरे C2O4 का मतलब क्या हुआ, ये द्विदंतुक लिगेंड इसके अंदर उपस्थित है, द्विदंतुक लिगेंड उपस्थित है, मतलब ये संकुल कैसा हो गया। मैं इसको यहाँ पर 1 by 1 बना देख क्या करता हूँ। देखो पहला जो है ये कौन सा है, 9.3 का पहला जो है वो आपके पास ये क्या बना, ये बना CrH2O की होल ट्वाइस और C2O4 की होल ट्वाइस, ये संकुल है। अब इसके अंदर क्या है कि पहले तो आप देखो कि इसका समकक्ष और विपक्ष रूप बनता है, समकक्ष और विपक्ष रूप बनता है, तो एक तो ये ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है। कौन सी समावयवता प्रदर्शित करता है, ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है। और दूसरा इसके अंदर द्विदंतुक लिगेंड है, तो इसका जो समकक्ष रूप होगा वो प्रकाशिक समावयवता भी प्रदर्शित करेगा। इसका समकक्ष रूप जो होगा वो प्रकाशिक समावयवता भी प्रदर्शित करेगा, लेकिन विपक्ष रूप प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। आप चाहो तो बना लो यार, बना लो, फिर कहां दिक्कत है, बना लो। OX का मतलब क्या होता है, C2O4 का मतलब क्या होता है, इसको मैं लिख देता हूं, C2O4-2 का मतलब ऑक्सिलेटो लिगेंड होता है। और ऑक्सिलेटो लिगेंड कैसा होता है, द्विदंतुक लिगेंड होता है। कैसा होता है बच्चों, द्विदंतुक लिगेंड होता है। तो अब इसकी संरचना बना लो, आप संरचना बना लो। अष्टफलकीय संकुल है, तो आपने लिखा Cr। अब मैं थोड़ा फटाफट कर रहा हूं, ये लो ये लो। ठीक है, दो H2O जुड़े हुए हैं, एक H2O मैंने यहां जोड़ दिया, एक यहां जोड़ दिया, और दो ऑक्सिलेटो जुड़े हुए हैं। ऑक्सिलेटो को मैं OX से प्रदर्शित कर सकता हूं, यहां पर भी मैं OX से प्रदर्शित करता हूं। K को हटाऊंगा तो इस पूरे के ऊपर आ जाएगा +1। ये तो हो गया इसका समकक्ष रूप, और इसका विपक्ष रूप भी बन सकता है। देखें इसका विपक्ष रूप भी बन सकता है, कैसे बनाओगे, बनाओ, ये लो ये लो, आपके पास बीच में धातु कौन सी, Cr। ठीक है, और इसका विपक्ष रूप कैसे बनेगा, अगर मैं एक OX को इधर ले लूं और एक OX को मैं इधर ले लूं और एक जो है वो H2O को यहां ले लूं, एक H2O को यहां ले लूं, तो ये इसका कौन सा रूप हो गया, विपक्ष रूप हो गया। ठीक है, प्लस जो है इस पर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका आप दर्पण प्रतिबिंब बनाओगे तो वो अध्यारोपित नहीं करेगा, इसका मतलब ये प्रकाशिक समावयवता भी प्रदर्शित करेगा, लेकिन ये जो है प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। तो आपके पास जो पहला एग्जांपल है वो दो प्रकार की समावयवता प्रदर्शित कर रहा है, एक ज्यामिति और एक प्रकाशिक। ज्यामिति और प्रकाशिक, ज्यामिति में समकक्ष और विपक्ष रूप बन रहे हैं, प्रकाशिक में समकक्ष का तो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है, लेकिन विपक्ष प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करता। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अब दूसरे की बात अपने करते हैं, दूसरे की बात। तो इसके अंदर COEN की होल थ्राइस, अरे EN की होल थ्राइस वाला एग्जांपल आ गया, ये वाला। तो ये क्या करेगा, ये भी आपके पास ये ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा, लेकिन क्या करेगा, क्योंकि इसके समकक्ष और विपक्ष रूप नहीं बनेंगे, लेकिन ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा, ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा। अगर आपको नहीं यकीन आता तो ये वाला जो एग्जांपल है जो मैंने अभी करवाया था उसको आप देख लेंगे, तो आपको जो है वो बात क्लियर हो जाएगी। देखो कौन सा एग्जांपल मैंने अभी आपको करवाया था, ये वाला करवाया था, ये लो। ठीक है, ये वाला करवाया था, तो ऐसे आप बना लोगे तो ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेंगे, EN की होल थ्राइस वाला ही तो है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये अपने पास प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। फिर अपने बात करें इसकी बात करें तो इसके अंदर NH3 की 5NO2, ओहो NO2 देखते ही मुझे पता लग गया कि इसके अंदर उभयदंतुक लिगेंड है, और उभयदंतुक लिगेंड है तो इसका मतलब ये एक तो बंधन समावयवता प्रदर्शित कर रहा है, बंधन समावयवता प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, और मैंने क्या देखा, और मैंने ये देखा कि एक बार NO3 बाहर है एक बार अंदर है, तो इसको अंदर लेकर के भी बना सकते हैं।
इसको अंदर ले लो, NO2 को बाहर ले लो, तो इसका मतलब है कि ये आयनिन समवायता भी प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, तो ये बंधन और आयनन दो प्रकार की समवायताएं प्रदर्शित करेगा। इसको इसकी दूसरी संरचना, जब बंधन के दो समवायी बनाओगे ना तो कैसे बनेगा, एक स्ट्रक्चर लिखोगे, दूसरे के अंदर यही लिखोगे लेकिन उसको ONO करके लिख दोगे। कैसे करके लिख दोगे, ONO करके लिख, सारे बनाने हैं आपको, सारे बनाने हैं, ONO करके लिख दोगे तो बंधन समवायी बन जाएंगे। आयनन समवायी बनाने हैं तो एक बार NO3 एक अंदर ले लेना, एक NO2 बाहर ले लेना, तो इसके दोनों आयनन समवायी बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर PTNS3H2O Cl2 ये दे रखा है, तो इसका देखो ये वर्ग समतलीय ज्यामिति है, इसका जो है समपक्ष और विपक्ष रूप बनेगा, जिसमें एक बार दोनों Cl पास पास में होंगे, एक बार दोनों अलग अलग होंगे, इन दोनों का कोई मतलब नहीं है, इसको ही अपने को देखना है, तो ये जो है वो ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करेगा। ठीक है, ये ज्यामिति, ये प्रकाशिक, ये बंधन और आयनन, और ये जो है वो कौन सी करेगा, ये ज्यामितीय भी करेगा, ज्यामितीय भी करेगा और प्रकाशिक भी करेगा, लेकिन प्रकाशिक इसका समपक्ष रूप ही करेगा, विपक्ष रूप नहीं करेगा। बाकी ये जो मैंने सिर्फ लिख दिए हैं आपको बनाने हैं, आपको बनाने हैं, और पता भी लगेगा कि आपने ये चीजें कितनी बढ़िया से सीखी हैं। चलिए बच्चों 9.4 नंबर जो है इसका प्रमाण दीजिए कि CONH3 की 5ClSO4 तथा CONH3 की 5SO4Cl आयनन समावेशी हैं। ये क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिया है, बहुत अच्छे से करवा दिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये वाला 9.4 नंबर तो पीछे के एपिसोड में मैंने आयनन समावेशता में ये मैंने करवा दिया। चलिए अब आ जाओ आप नेक्स्ट, अब अभ्यास प्रश्न है, ये वाले कौन से प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न है, और अभ्यास प्रश्न में 9.9 देखें, निम्नलिखित उपसेय सत्ता में कितने ज्यामितीय समावेशी संभव होंगे। तो पहले सिर्फ अब इसके अंदर ज्यामितीय समावेशी पूछे और कोई नहीं पूछे, और ज्यामितीय समावेशता का हमारे पास एक शर्त है कि भाई समपक्ष और विपक्ष रूप बनने चाहिए। ठीक है, तो C2O4 द्वितंतुक लिगेंड जुड़े हुए हैं, 3 जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये कोई भी ज्यामितीय समावेशता प्रदर्शित नहीं करेगा। ज्यामितीय समावेशता प्रदर्शित करने के लिए समपक्ष और विपक्ष रूप बनने चाहिए, लेकिन इसके अंदर सारे के सारे लिगेंड एक जैसे जुड़े हुए हैं, तो इसके अंदर समपक्ष और विपक्ष रूप बनने की कोई मतलब ही नहीं है, तो ये ज्यामितीय समावेशता प्रदर्शित नहीं करेगा। लेकिन CONH3 की होल थ्राइस Cl3 ये जो है वो ज्यामितीय समावेशता प्रदर्शित करेगा, और इसके दो ज्यामितीय समावेशी संभव होंगे, एक समपक्ष रूप और विपक्ष रूप। समपक्ष रूप को इसकी एक तो सिस फॉर्म होगी और एक होगी ट्रांसफॉर्म। सिस को हम फलकीय समावेशी भी कहते हैं और ट्रांस को हम रेखांशिक समावेशी कहते हैं। इंपॉर्टेंट करके मैंने इस एग्जांपल को सॉल्व करवाया हुआ है पीछे। ठीक है, चलिए अब देखें निम्न के प्रकाशिक समावेशियों की संरचना, ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये कोई समावेशता प्रदर्शित ज्यामितीय समावेशता नहीं प्रदर्शित करेगा। ये अगर प्रकाशिक का होता तो प्रकाशिक करता, लेकिन ज्यामितीय नहीं करता। ये करेगा, दो रूप बनेंगे, सिस ट्रांस, एक फलकीय और एक रेखांशिक, इसके भी रूप बना करके देख लेना, आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। चलिए फिर देखते हैं कि निम्न के प्रकाशिक समावेशियों की संरचना बनाइए। चलिए इसकी प्रकाशिक समावेशता की संरचना मैंने अभी बनाई है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कौन से वाली है आप बनाओ, ये रही। ठीक है, ये वाली मैंने बनाई है, इसके अंदर बस EN है और उसके अंदर OX है। C2O4 का मतलब OX, द्वितंतुक लिगेंड OX होता है, ऑक्सीडेटो। ठीक है, तो इसकी पहले वाले की संरचना तो आप बना लेंगे, कहीं कोई आपत्ति नहीं है, दिक्कत कोई नहीं है। चलिए फिर दूसरा क्या कह रहा है कि PtCl2En की होल ट्वाइस +2 इसकी ज्यामिति, इसके प्रकाशिक समावेशी। अब इसके अंदर सिर्फ प्रकाशिक समावेशी बनाने हैं, तो इसका प्रकाशिक समावेशी बनाओगे तो इसका जो है इसका सिर्फ समपक्ष रूप ही प्रकाशिक समावेशता प्रदर्शित करेगा, तो इसका हमें समपक्ष रूप ही बनाना है, विपक्ष रूप हमने इसका बनाना ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके अंदर, तो इसकी प्रकाशिक समावेशी बनाओ, तो इसके मैं बना देता हूं क्योंकि ये पहले नहीं आया, ये आ चुके हैं, आपको खुद को बनाने हैं, इसको मैं बना देता हूं। देखो कैसे बनेगा, इसका तीसरा जो पॉइंट है 9.10 का कौन सा पार्ट है, तीसरा। ठीक है, इसको देखें क्या होगा। इसके अंदर आपने बनाया Cr, ठीक है, NS3 की होल ट्वाइस, इसको मैं पहले यहां पर लिख देता हूं, CrNS3 की होल ट्वाइस Cl2
और En, ठीक है, और इस पर लगा दिया आपने प्लस चार्ज। अब इसका प्रकाशिक समावेश बनाना है, En एक द्वितंतुक लिगेंड आ गया, तो मेरे को समझ में आ गई कि यार ये बात जो है ये प्रकाशिक समावेशता प्रदर्शित कर सकता है, द्वितंतुक लिगेंड आने पर मेरे को ये लगा। तो अब मैंने इसको बनाया, समकक्ष रूप मैंने इसको बनाया, तो कैसे बनेगा, इसकी अष्टफलकीय ज्यामिति तो बनेगी, अष्टफलकीय ज्यामिति ऐसे बनती है, 4 बंद ऐसे, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या किया कि इसके अंदर मैंने बीचों बीच में लिखा Cr, क्लियर। अब मैंने एक En बनाना है तो मैंने लिखा En, और क्या जोड़ने हैं, NH3 और NH3 पास पास में बना लूंगा, Cl और Cl में पास पास में बना लूंगा, इस पूरे के ऊपर आवेश है +1, ठीक है। तो ये मैंने इसका समकक्ष रूप बनाया है, क्योंकि समकक्ष रूप ही ज्यामितीय समावेशता प्रदर्शित, समकक्ष रूप ही प्रकाशिक समावेशता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, दर्पण प्रतिबिंब बनाऊंगा, तो आप दर्पण प्रतिबिंब भाई ना बनाऊं तो भी आपको आना चाहिए बनाना, क्योंकि ये बात हम बहुत बार कर चुके हैं, 4 बंद ऐसे, एक ऊपर एक नीचे। अब जो पहले दिखाई दे रहा है, बीच में तो धातु है ही, पहले कौन दिखाई दे रहा है, NH3, यहां पर कौन दिखाई दे रहा है, NH3, और यहां पर कौन है, Cl, यहां पर कौन है, Cl, और ये En जो है ये इसकी 2 संयोजकताएं पूरी कर रहा है, और इस पूरे के ऊपर आवेश जो है वो है +1, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसको मैंने सॉल्व करके बता दिया, बाकी सारे के सारे जो है पहले क्लियर हो चुके हैं, पहले थ्योरी में आ चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो ये रही आपकी आज की फुल डिटेल्ड क्लास प्रकाशिक समावेशता की, और जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने अब समावेशता के रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। अब सिर्फ आपको थोड़ा बहुत हर किसी का एक एक हिंट पता है, तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब कल जो है ना, कल मैं एक लाइव क्लास में आऊंगा आपके पास, लाइव क्लास के अंदर इस समावेशता से रिलेटेड और कुछ नामकरण से रिलेटेड 10 क्वेश्चन कंपटीशन के लेकर के आऊंगा, और 10 या 15 देखते हैं कितने होंगे, वो मैं आपको लाइव सॉल्व कराऊंगा, आपसे आंसर मांगूंगा, और कल जो है वो एक बढ़िया सी शानदार सी क्लास होगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों को अच्छे से उसकी तैयारी करनी है, ठीक है, अच्छे से उसकी तैयारी करनी है। आपको एक और होमवर्क मैं दे रहा हूं कि अगर आप चाहते हो कि अगली क्लास आपको समझ में आए, क्योंकि अब मैं इससे नेक्स्ट क्लास कौन सी शुरू कर रहा हूं, इससे नेक्स्ट क्लास में शुरू कर रहा हूं वीपीटी संयोजकता बंध सिद्धांत। और संयोजकता बंध सिद्धांत समझने के लिए आप जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, डी ब्लॉक जो तत्व है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आना जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना आना जरूरी है। अगर आप ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बनाना आएगा, तो फिर जो है ये सिद्धांत समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और इसको सीखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सीखने के लिए मैं अभी जो वीडियो एंड होगी तो आपको एक पिक्चर दिखाई दे देगी, उस पर क्लिक करोगे तो आपको मेरे जो ये वाली वीडियो मिल जाएगी, जिसके अंदर मैंने डी ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने सिखाए हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं इसके बहुत सारे कंपटीशन के क्वेश्चनों के साथ में। आप अच्छे से तैयारी कर लें सारी समावेशता की, और जो नीट जेईई के अंदर आए हुए क्वेश्चन है हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहें, गुड लक, गुड बाय।